प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार मैं आज के दिन परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, और जो मुझे फेसबुक पर लाइव आ गए हैं वो आपके जीवन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और सच में जितने भी लोग ये लॉकडाउन के दिनों में फेसबुक पे आपने लाइव वीडियो देखा है और लाइव वीडियो आप देख रहे हो और आप आखिरी तक जुड़े हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। सच में हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आपके जुड़ जाने से, फेसबुक पर लाइव वचन सुनने से ये पता चलता है कि आपके अंदर परमेश्वर को जानने की चाहत है। आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार है और आप बेथेस्दा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए हो। ये आप लाइव फेसबुक पर वचन देखने से पता चलता है। हालेलुया। इसलिए सच में बेथेस्दा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के सारे लीडर्स, मुझे मालूम है, जो भी वचन को लॉकडाउन के दिनों में आपने हर दिन वचन को सुना, क्योंकि आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यही पता चलता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आप इस मिनिस्ट्री के लिए एक आशीष का कारण है। हालेलुया। और जितने भी लोग जो बाहर से जुड़े हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। हालेलुया। आइए फिर से एक बार मैं जो भी सब्जेक्ट, जो विषय हमने शुरू किया है, उस विषय को मैं याद दिलाता हूं। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के सच्चे बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। यह विषय प्रभु ने मुझे क्यों दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों दिया? क्योंकि जितने भी स्वभाव को हमने देखा है, जितने भी कैरेक्टर्स को हमने देखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है ये सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ चुके हैं, हमारे अंदर है। यदि आप YouTube पर वो उन वीडियो को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के सच्चे बच्चों के कैरेक्टर्स कौन से हैं, गुण कौन से हैं। वो सारे गुण, वो सारे स्वभाव हमारे अंदर आए हैं। अब हमें क्या करना है? उन स्वभावों में जीना है, उन स्वभावों में हमें बढ़ना है। और हमने जो हम 3 दिन से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पाप न करने का स्वभाव, इसको आप लिख सकते हो, पाप को ना बोलने का स्वभाव, या फिर पाप की घृणा करने का स्वभाव। ये परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव है और ये होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो स्वभाव हमारे अंदर आया है। मुझे मालूम है बहुत सारे परमेश्वर के जो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, आपके मन में ये प्रश्न होगा, यदि ये पाप न करने का स्वभाव मेरे अंदर है, फिर भी मैं क्यों पाप कर रहा हूं? क्यों मैं फिर भी पुराने स्वभाव में जी रहा हूं? क्यों? क्या कारण है? सुनो, हम आगे वो देखने वाले हैं, लेकिन इस बात को समझ लो कि आपके और मेरे अंदर पाप को ना बोलने का स्वभाव आया है। हम पाप को ना बोल सकते हैं, हम पाप की घृणा कर सकते हैं, हम पाप के बिना जीवन जी सकते हैं, पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। ये स्वभाव आपके और मेरे अंदर आया है। हम गुस्से को ना बोल सकते हैं, हम व्यभिचार को ना बोल सकते हैं, हम मोबाइल के ऊपर जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, बुरे बुरे वीडियोस देखते हैं, उनको ना बोल सकते हैं, हम गाली को ना बोल सकते हैं, हम झगड़े को ना बोल सकते हैं, हम पाप को ना बोल सकते हैं। ये एबिलिटी, ये ताकत हमारे अंदर आई है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। क्यों हम ना बोल सकते हैं पाप को?
क्यों हम पाप को ठुकरा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसका बीज यानी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आया है। आइए फिर से हम वचन पढ़ेंगे और आगे हम जाएंगे। जैसा कि कल हमने देखा था कि परमेश्वर के उस वचन में, उस बीज में कौन से प्रकार की ताकत है। हमने कल परमेश्वर के 5 नाम देखे थे। आज हम फिर से 5 नाम देखेंगे, क्योंकि 10 नाम है परमेश्वर के, उसमें के कल 5 नाम देखे थे। आज हम 5 नामों को देखेंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3रा अध्याय और 9 वचन। ध्यान से सुनना इस वचन को, क्योंकि ये की वचन है, हमारे इस संदेश का की वचन है। हाँ, पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। आपके मन में ठान लो, आपके मन में इसको ऐसे बांध लो, ठान लो कि जिसका जन्म परमेश्वर से हुआ है वो इंसान पाप नहीं कर सकता। यानी कि उस इंसान में पाप न करने का स्वभाव आया है, पाप को ना बोलने का स्वभाव आया है। क्यों आया है? हाँ, क्योंकि बोलो, क्योंकि बोलो, क्योंकि हाँ, उसका बीज उसमें बना रहता है। पाप को ना बोलने वाला उसका बीज, पाप की घृणा करने वाला उसका बीज यानी उसका वचन, उस नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के बच्चे में वो वचन रहता है। उस वचन के वजह से वो नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर का बच्चा पाप को ना बोल सकता है, पाप को ठुकरा सकता है, लात मार सकता है पाप को। हालेलुया, हालेलुया। शराब को लात मार सकता है, सिगरेट को लात मार सकता है, व्यभिचार को लात मार सकता है, सारे गंदे बातों को लात मार सकता है और परमेश्वर के वचन को अपना सकता है। वो परमेश्वर का बच्चा क्यों? क्योंकि वो वचन परमेश्वर का बीज उस परमेश्वर के बच्चे में आया है। हालेलुया। अब हम जो परमेश्वर के जो 5 नाम है यहां पर रुकेंगे। परमेश्वर के जो 5 नाम है, आगे के 5 नाम हम देखेंगे। परमेश्वर का 6वां नाम है, वो नाम आप इसको लिख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर मनन करें, इस वचन को पढ़ें। तब मैंने आपको 5 नाम दिए थे और उन 5 नाम कहां पर है बाइबल में, मैंने आपको रेफरेंस दिए थे। मैं विश्वास करता हूं आपने पढ़े होंगे, आपने मनन किया होगा और सच में प्रभु ने आपके जीवन में काम किया होगा। अब आगे के 5 नाम हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। ये 5 नाम हम क्यों देख रहे परमेश्वर के? क्योंकि जैसा हमने कल देखा था, उस आम के बीज में लाखों आम देने की ताकत रहती है। उस आम के बीज में एक बड़ा पेड़ खड़ा करने की ताकत रहती है उस बीज में। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है। तो उन नामों के द्वारा हम ये देख रहे हैं कि जिस परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, उस परमेश्वर में क्या ताकत है, क्योंकि वही ताकत उस बीज में है। इसका मतलब हमारे अंदर जो बीज है, उस बीज में कौन से प्रकार की ताकत है, कौन से प्रकार के फल देने की ताकत है उस बीज में, इन परमेश्वर के नामों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के नाम देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है। हालेलुया। 6वां नाम है यहोवे शमा। यहोवे शमा, यहोवे शमा। इसका स्पेलिंग आप ऐसे लिख सकते हो, YAHWEH SHAMMAH, यहोवे शमा। इसका मतलब, यहोवे शमा का मतलब है द लॉर्ड इज देयर, द लॉर्ड इज देयर, यानी कि परमेश्वर वहां पर है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। हालेलुया। इसका मतलब आपके और मेरे अंदर जो बीज है वो उस परमेश्वर का बीज है जिस परमेश्वर में हर जगह पर
उपस्थित रहने की सामर्थ है। वहां पर लिखा है द लॉर्ड इज देयर, यानी कि प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। यानी कि हमारे अंदर जो बीज है ना परमेश्वर का, उस बीज में ताकत है परमेश्वर की उपस्थिति को खींच कर लाने की। उस बीज में ताकत है, जहां पर भी हम है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को खींच कर लाने की ताकत उस बीज में है। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति, वो बीज हमारे लिए खींच कर ला सकता है, एक चुंबक की तरह। हालेलुया, वो ताकत उस बीज में है। और इसका रेफरेंस आप लिख लीजिए, एहेजकेल की किताब, इसका 48 अध्याय और 35 वचन, एहेजकेल 48 और 35, ये नाम यहां पर दिया है, आप पढ़ सकते हो। हम आगे का नाम देखेंगे, 7वां नाम यहोवे निस्सी। यहोवे निस्सी, यहोवे का स्पेलिंग मैंने आपको बताया है, निस्सी का स्पेलिंग NISSI, यहोवे निस्सी। इसका मतलब क्या है? द लॉर्ड माय बैनर, यानी कि परमेश्वर मेरा विजय का झंडा है। हालेलुया, यानी कि जय देने वाला परमेश्वर, विजय देने वाला परमेश्वर। सुनो, उस परमेश्वर का बीज वचन आपके और मेरे अंदर है। इसका मतलब उस बीज में ताकत है आपके लिए और मेरे लिए, विजय को हासिल करने की ताकत, विजय को उत्पन्न करने की ताकत उस बीज में है। हालेलुया। क्या आप हारा हुआ जीवन जी रहे हो? सुनो, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं? सुनो, परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वो बीज है, वो वचन है, उस वचन में आपके लिए विजय उत्पन्न करने की ताकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हो तो जल्दी फेसबुक पर कमेंट डालकर बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए विजय को, जय को उत्पन्न करने वाला बीज हमारे अंदर है। हालेलुया, यानी कि वो बीज हमारे लिए विजय का फल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति का फल उत्पन्न करेगा। जहां पर भी तुम जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। जहां पर भी तुम जाओगे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर विजय देने वाला तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये वो बीज करेगा, ये वचन करेगा हमारे लिए। हालेलुया, समझ लेना, यानी कि कितना बड़ा सामर्थ्यशाली बीज हमारे अंदर है। हालेलुया। इसका हम रेफरेंस देखेंगे, निर्गम की किताब, इसका 17वां अध्याय 15 से लेकर 16 वचन। निर्गम की किताब 17वां अध्याय 15 और 16 वचन। निर्गमन, हाँ, निर्गमन की किताब, इसका 17वां अध्याय 15 और 16 वचन। निर्गमन की किताब, इसका 17वां अध्याय 15 और 16 वचन, इसको लिख लेना। अब 8वां नाम है यहोवे राह। यहोवे राह, राह का स्पेलिंग है RAAH। इसका मतलब है द लॉर्ड माय शेफर्ड, यानी कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए तो जिस शब्द को दाऊद ने कहा भजन संहिता 23 में, वो कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा, वो शब्द है वहां पर, यहोवा मेरा चरवाहा है, ये बोलता है ना दाऊद भजन संहिता 23 में। वो ये बोल रहा है यहोवे राह, इब्रू शब्द है यहोवे राह, ये बोल रहा है, यानी कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। इसका मतलब क्या? एक चरवाहा क्या करता है भेड़ों के बारे में? यदि आप भजन संहिता आप 23वां अध्याय पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए इसका रेफरेंस, भजन संहिता
इसका 23वां अध्याय और पहला वचन, और उसके आगे आप पढ़ेंगे तो एक चरवाहा क्या करता है? वो अपने भेड़ों को संभालता है, अपने भेड़ों को अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, हरी हरी गडरियों में वो चरवाहा ले चलता है। ये हरी हरी गडरियां क्या है? ये भेड़ों का हरा भरा खाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताजा ताजा खाना है, बासी वो चरवाहा कभी भी खिलाता नहीं। सुनना, और वो चरवाहा यानी कि संभालने वाला खुदा हमेशा हमें तृप्त करने वाला खुदा, वो खुदा हमारे अंदर है, क्योंकि उसका बीज हमारे अंदर है। हालेलुया। इसका मतलब जब भी आपको जिस किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो वो याहवे राह यानी कि वो चरवाहा परमेश्वर, उसका बीज आपके अंदर है। इसका मतलब जिस जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, जो भी आपको चाहिए, वो वचन ही, वो बीज ही आपके लिए उत्पन्न करेगा। वो वचन आपको संभालेगा आपके तकलीफों के दिनों में। वो बीज आपके लिए चरवाहे का फल उत्पन्न करेगा। इसका मतलब वो वचन आपको, जैसे चरवाहा भेड़ों को हरी हरी घास की तरफ लेकर जाता है, वैसे वो वचन आपको ऐसे जगह पर लेकर जाएगा जहां पर आपके लिए आशीष होंगी। हालेलुया। जहां पर आप भूखे नहीं रहेंगे, वो वचन करेगा, क्योंकि वो चरवाहे का वचन हमारे अंदर है, वो बीज हमारे अंदर है, और वो हमारे लिए फल को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और इसका नवा नाम है, परमेश्वर का नवा नाम है, लिख लेना, यिश ISH, यिश ISH। इसको इस भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब है हस्बैंड, यानी कि पति। पति बाइबल में इस, हाँ, आप इसको इस बोल सकते हो, इस ISH। इस बोल सकते, SH आया है वहां पे, इस बोल सकते हो, इस हस्बैंड। यानी कि बाइबल में आप यदि पढ़ोगे तो ये परमेश्वर ने बहुत बार यरूशलेम को कहा है कि मैं तेरा पति हूं। बहुत बार ये उपमा दी है, ये अलंकार है, ये व्याकरण है। सुनो इसको ध्यान से। ये हस्बैंड का मतलब क्या है? हस्बैंड का मतलब है केयर टेकर, यानी कि संभालने वाला। यानी कि वो परमेश्वर संभालने वाला है, और वो संभालने वाले परमेश्वर का वचन, वो बीज आपके और मेरे अंदर है। इसका मतलब वो बीज हमारे लिए ऐसा फल उत्पन्न करेगा, उस फल के द्वारा परमेश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो संभालने वाला खुदा का बीज हमारे अंदर है, यानी कि वो वचन ही हमारे संकट के दिनों में हमें संभालेगा, हमें संभालेगा, सारे तकलीफों से हमें दूर निकालेगा, कर्जों से दूर निकालेगा। ये बीज परमेश्वर का हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। इसका रेफरेंस आप लिख सकते हो, होशे की किताब, इसका दूसरा अध्याय, होशे की किताब, इसका दूसरा अध्याय, 19 और 20 वचन, 19 और 20 वचन। अब हम आखिरी नाम सुनेंगे, 10वां नाम, याहवे शालोम। याहवे शालोम, यस यचिए यल वो यम, याहवे शालोम, द लॉर्ड इज पीस। यानी कि शांति को प्रस्तापित करने वाला खुदा, शांति देने वाला खुदा। क्या आपके जीवन में गड़बड़ी है? क्या आपका मन अशांत है?
क्या आपके मन में निराशा है? सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों, शांति को उत्पन्न करने वाला खुदा, शांति देने वाला खुदा, उसका बीज आपके और मेरे अंदर है। वो बीज आपके लिए और मेरे लिए शांति को उत्पन्न करेगा। हालेलुया! शांति को उत्पन्न करेगा। यदि आप विश्वास करोगे तो ये बीज हमारे लिए शांति का फल देगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, आत्मा के फल ये अलग है और परमेश्वर का जो बीज बोला है, वो बीज क्या फल उत्पन्न करेगा। सुनो, मैं 10 नाम है, फिर से इन नामों का अर्थ मैं तुरंत जल्दी बताने वाला हूं। पहला नाम एलोहिम, क्रिएटर। ये पहला जो नाम है ना, इसको ध्यान से सुनना। क्रिएटर बोला है, यानी कि उत्पन्न करने वाला खुदा। और उसके नीचे जो आप नाम सुनेंगे वो हमारे लिए उत्पन्न करेगा। दूसरा नाम एल-रोई, द गॉड हु सीज अस, यानी कि वो खुदा हमेशा हमें देखता है, हमें मदद करने के लिए हमारे पास आता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर रहती है। एल शदाई, सर्व समर्थ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड। चौथा नाम याहवे रोफे, द लॉर्ड हील्स, यानी कि वो चंगा करने वाला खुदा। पांचवा नाम याहवे यीरे, यानी कि द लॉर्ड विल प्रोवाइड, यानी कि पूर्ति करने वाला खुदा। जब आपके पास कुछ भी नहीं, तब आपको जो चाहिए वो देने वाला खुदा। छठवां नाम याहवे शमाहा, द लॉर्ड इज देयर, यानी कि खुदा वहां पर है, यानी कि जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पर वो खुदा मेरे साथ है। याहवे निसी, यानी कि परमेश्वर मेरे विजय का झंडा है, यानी कि वो परमेश्वर जहां पर भी मैं जाता हूं हमेशा मुझे जय में चलाता है। हालेलुया! आठवां नाम याहवे राहत, यानी कि द लॉर्ड माय शेफर्ड, यानी कि वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे संभालने वाला है, हरी हरी चराइयों में वो मुझे लेकर चलता है। हालेलुया! नवा नाम इसका मतलब हस्बैंड, वो पति है, यानी कि वो संभालने वाला है, वो हमारी चिंता करने वाला है, हमें चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। और 10वां नाम याहवे शालोम, यानी कि द लॉर्ड इज पीस, वो शांति देने वाला खुदा है। और उस परमेश्वर का बीज आपके और मेरे अंदर है। इसके ऊपर मनन करना। वो बीज है, इसका मतलब वो हमारे लिए फल को उत्पन्न करेगा, आने वाले दिनों में उत्पन्न करेगा, आज उत्पन्न करेगा। यदि आप विश्वास करोगे तो आज ही वो वचन, वो बीज आपके लिए उत्पन्न करेगा। क्या? यदि आप खुद को निर्बल समझते हो, आपके लिए ताकत को उत्पन्न करेगा वो बीज, वो वचन। यदि आप खुद को निराश समझते हो, आपके लिए शांति को उत्पन्न करेगा। यदि आप खुद को अनाथ समझते हो, सुनो, तो परमेश्वर आपके लिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके लिए खींच कर लाएगा। क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? वो उत्पन्न करने की सामर्थ आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन है ना, उसमें है। उसका मतलब वो वचन कौन है? वो यीशु मसीह है। वो वचन कौन है? वो पवित्र आत्मा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, आपका शरीर परमेश्वर पिता का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप क्या ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आपको मालूम नहीं आपके शरीर में पवित्र आत्मा रहता है? ये बीज क्या है? ये बीज ही पवित्र आत्मा है, क्योंकि खुदा आत्मा है, उसका बीज हमारे अंदर है आत्मा। समझ लेना इसको ध्यान से। इसका मतलब अब परमेश्वर कहां पर रहता है भाई? परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया! आपके अंदर रहता है। परमेश्वर चर्च के बड़े बड़े बिल्डिंग में नहीं रहता। परमेश्वर आपका जो ये शरीर है ना, उस बिल्डिंग में परमेश्वर रहता है। हालेलुया! समझ लेना। मेरे पीछे बोलो। आकाश और पृथ्वी को
आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला खुदा, उत्पन्न करने वाला खुदा एलोहिम मेरे अंदर रहता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और दूसरी बात, जो उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता है उसके लिए भी सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि सब कुछ संभव करने वाला खुदा आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ लेना इस बात को। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर का बीज, वही परमेश्वर यीशु मसीह में था पवित्र आत्मा के द्वारा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हो तो सुनो, यीशु मसीह कैसा जीवन जिया। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो क्या यीशु मसीह रोकर बैठा? मुझे रोटी नहीं है, खाना नहीं है, मुझे खाना दो। रोया क्या? क्यों नहीं रोया प्रभु? क्यों नहीं रोया? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था उसके शब्दों में उसको जो चाहिए वो उत्पन्न करने की ताकत है। इसलिए तो शैतान ने यीशु मसीह से कहा उस पत्थर को तू आज्ञा दे और वो पत्थर रोटी बन जाएगा। यानी कि तू पत्थर को बोल रोटी बन जा और वो तेरे लिए रोटी बन जाएगा और तू खाएगा रोटी। यीशु मसीह को मालूम था। सुनो, इसका मतलब आपके और मेरे शब्दों में क्या ताकत है समझो। यदि आपके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन आप शब्द बोलने के द्वारा आने वाले दिनों में आपको जो चाहिए वो पा सकते हो विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो उत्पन्न करने की ताकत परमेश्वर के बीच के द्वारा आपके अंदर आई है। अब सुनो, वो परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो 24 जो वरील जन है, यानी कि जो बड़े लोग हैं 24, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं स्वर्ग में और क्या बोलते मालूम है? हे पवित्र अति पवित्र खुदा, हे पवित्र अति पवित्र खुदा। यानी कि हमारे अंदर जिस परमेश्वर का बीज है ना, वो परमेश्वर सिर्फ पवित्र ही नहीं, अति 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 पवित्र है। हम गिन नहीं सकते उसकी पवित्रता। हेलो, और वो जो अति पवित्र परमेश्वर है उसका बीज आपके और मेरे अंदर है। इसका मतलब आपके लिए और मेरे लिए वो बीज पवित्रता का फल उत्पन्न करेगा आने वाले दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्रता का फल हमारे लिए उत्पन्न करेगा। इसलिए जिन जिन परमेश्वर के बच्चों का नया जन्म हुआ है उनके अंदर परमेश्वर का बीज रहता है, इसलिए वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बीज पवित्र परमेश्वर का है, तो वो बीज आपको पवित्रता में ही चलाएगा। हालेलुया। आपके द्वारा धर्मी के काम ही करवा के लेगा, आपके द्वारा पवित्रता के कार्य ही करवा के लेगा। आपको बुरे बातों में कभी आपको जाने नहीं देगा वो वचन। ये भाग हमने सुना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आपको समझ में आया है ये वचन। सुनो, कल हम इसका तीसरा भाग देखने वाले हैं वचन का। कल यहां तक आपको समझ में आया? यदि समझ में आया होगा तो बोलो यस मुझे समझ में आया। जल्दी कमेंट डालो और बोलो यस मुझे समझ में आया। बोलो मुझे समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक पर मुझे लाइव देख रहे हैं, जल्दी कमेंट डालो, बोलो यस मुझे समझ में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, हमने इस वचन के यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 9 वचन के हमने
3 भाग किए थे, इसको 3 हिस्सों में बांटा था। हमने इसके 2 हिस्से देखे हैं। अब तीसरा हिस्सा है ना, ये बहुत जरूरी है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, दादा पास्टर आप सच कहते हो कि परमेश्वर से जन्मा हुआ इंसान पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे जो चर्च में जाने वाले हैं, वो फिर भी पाप में जीवन जी रहे हैं। उनके अंदर अभी भी गुस्सा है, अभी भी उनकी नाक गुस्से से लाल होती है, अभी भी उनके आंख गुस्से से लाल होते हैं, अभी भी वो झगड़ा करते हैं, अभी भी वो चोरी करते हैं, अभी भी वो पाप करते हैं, अभी वो गाली देते हैं, अभी भी वो चुगली इधर की चुगली उधर करते हैं, अभी भी वो निंदा करते हैं, अभी भी उनके अंदर कड़वाहट है। क्यों पुराने स्वभाव में बहुत सारे पास्टर्स लोग भी क्यों पुराने स्वभाव में फिर भी जी रहे हैं? हमारा नया जन्म हुआ है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते, सब कुछ करते, फिर भी वो पाप के स्वभाव में हम क्यों जीते हैं? बहुत सारे परमेश्वर के सेवक समझ नहीं पाए और उस पाप के पुराने स्वभाव से वो फिर से खड़े नहीं हो पाए, इसलिए वो पूरे पीछे चल गए हैं। उन्होंने सेवा करना छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्दों है, यानी कि क्या, जैसा कि बाइबल में वचन है, सिर्फ कागज पर लिखे हुए जो शब्द है ना, शब्द यानी कि लेटर्स, वो लोगों को मारते हैं। यानी कि सिर्फ शब्द, जो शब्द उनके खुद के दिमाग के द्वारा आते हैं, उनके खुद के होशियारी के द्वारा शब्द आते हैं, और उसी होशियारी के द्वारा वो लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द वो पढ़ते हैं, वही शब्द बोलते हैं, इसलिए उनके भी जीवन में कुछ चेंज नहीं, और सुनने वाले के जीवन में भी कुछ चेंज नहीं। वो भी वैसा, मैं भी ऐसा। जैसे कि मराठी में एक मन है, वो भी निबरघट, वो मैं भी निबरघट, दोनों भी बदलने के लिए तैयार नहीं। बोलने वाला भी तैयार नहीं, सुनने वाला भी तैयार नहीं। ध्यान से सुन, ये समझना बहुत जरूरी है। हमेशा वो शैतान हमारे पुराने स्वभाव का इस्तेमाल करता है हमें फिर से पाप में ले जाने के लिए। वो शैतान सिर्फ पुराने स्वभाव का ही वो इस्तेमाल करेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो शरीर में अभी भी पुराना स्वभाव है। आत्मा में नया जन्म हुआ है, शरीर में नहीं। इसका मतलब आत्मा में नया स्वभाव आया है, शरीर का पुराना स्वभाव वैसा ही है। हम आगे सुनने वाले हैं उस पुराने स्वभाव को कैसे मारेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये सुनेंगे, यदि हम पुराने स्वभाव में गए, फिर से यदि शैतान हमें फुसलाकर पुराने स्वभाव में लेकर गया, यानी कि हम गिरे, मुंहबल गिरे। मुंहबल गिरना जानते हो? नाक पर गिरना जानते हो? मुंहबल गिरते हैं ना, मुंह पर गिरना बहुत लगता है। मुंहबल गिरने के बाद बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे मुंह के बल गिरते हैं, यानी कि नाक पर गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं वो उठ ही नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है मैं उठ ही नहीं सकता। सुनो, वो शैतान हमें फिर से पुराने स्वभाव में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। टीवी के द्वारा, मोबाइल के वीडियोज के द्वारा, अलग अलग लोगों के विचारों के द्वारा वो हमें पुराने स्वभाव में लेकर जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है यदि पुराने स्वभाव में जिएगा तो ये नाक पर गिरेगा, और जब नाक पर गिरता है तो बहुत सारे लोग महीना उठते नहीं।
वैसे ही गिरे रहते हैं। एक बार उनको गुस्सा आया, महीना महीना गुस्सा नहीं जाता उनका। एक बार मन में कड़वाहट आई, वो तो ऐसे है छोटे बच्चों की तरह, मराठी में बोला है 12 महीने बोलना नहीं, लिंबाचा पाला तोड़ना नहीं। वो बोलते हैं मैं 12 महीने तेरे साथ बात नहीं करूंगा। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे ऐसे चर्च में 12 महीने उनके अंदर के ऊपर ही गिरे रहते, वैसा ही उनके अंदर गुस्सा, 12 महीने गुस्सा। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा। अरे बाबा छोड़ दो, कितने दिन तक नाराज हो जाओगे। ये नाराज होने का स्वभाव किसका है मालूम है क्या? ये छोटे बच्चों का है। छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। मुझे मम्मी ने आधी चपाती नहीं दी, हो गए नाराज। मम्मी ने मुझे गुलाब जाम नहीं दिया, हो गए नाराज। मम्मी ने मेरे साथ सीधी तरह बात नहीं की, हो गई नाराज। मुझे ऐसा कहा, हो गए नाराज। मुझे वैसा कहा, हो गए नाराज। अरे बाबा ये छोटे बच्चों का बाबा ये स्वभाव है रे बाबा। पौलुस कहता है कितने दिन तक छोटे बच्चे रहोगे? अब मांस खाओ, दांत बड़े हो गए, मांस खाओ जरा, आत्मा में बढ़ो। ये चेतावनी दे रहा है पवित्र आत्मा आपको, उठ जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो गिरता है नाक के ऊपर, मैं भी गिरूंगा। गिर जा, वो भी नहीं उठेगा, तू भी नहीं उठेगा। एक बार नाक के ऊपर गिरकर देखना कैसा मजा आता है। जब हम फिर से पुराने स्वभाव में जाते हैं ना, तो सुनो नाक के ऊपर गिरे हैं, इसका मतलब तकलीफ होगी। पुराने स्वभाव में आप जीने की कोशिश करोगे, तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी और आपके आजू बाजू के लोगों को भी तकलीफ होगी। जब आपके घर में यदि आपकी पत्नी गुस्सा होती है, यदि आपका पति गुस्सा होता है, तो क्या उसके खुद को ही तकलीफ होती है क्या? जितने भी उसके गुस्से के लपेट में आते हैं ना, सारे लोगों को तकलीफ होती है ना, क्योंकि गुस्सा आने के बाद कोई प्यार से बात नहीं करता, बच्चों पे गुस्सा निकलता है। यदि पत्नी को गुस्सा है तो पति पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है, या फिर बर्तन पे गुस्सा निकलता है, ये बर्तन डाल नीचे, ले बर्तन डाल नीचे। और यदि पति को गुस्सा आता है, उसका गुस्सा पत्नी पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है। बाबा ये पुराने स्वभाव में जाओगे, नाक पर गिरोगे, तकलीफ होगी। लेकिन कल हम देखेंगे ये नाक पर गिरने के बाद तुरंत हमको कैसे उठना है, तुरंत हम कैसे उठ सकते हैं, और तुरंत हम कैसे फिर से एक बार नए स्वभाव में आकर जीवन कैसे जी सकते हैं। इसको हम कर देखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चर्च में बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे नाक पर ही गिरे हैं, वैसे ही गिरे हैं, उठे नहीं आप तक। उठ जाओ, कल आप उठने वाले हो। हालेलुया। क्या आप तैयार हो उठने के लिए? यदि तैयार हो तो बोलो यस मैं तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करता हूं इस वचन के लिए, क्योंकि यहां पर ही शैतान हमें फुसलाने की कोशिश करता है। वो कहता है अरे तू नाक पर अब गिरा है, तू उठ नहीं सकता, तूने ये पाप किया है, तू उठ नहीं सकता, तूने गंदा वीडियो देखा है, तूने गाली दी, तू उठ नहीं सकता। हाँ तू परमेश्वर की सेवा करने के लायक नहीं। नहीं 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 नहीं, वो शैतान झूठ है। परमेश्वर का बीज अभी भी हमारे अंदर है। वो बीज ही हमें कैसी ताकत देता है उठने के लिए, ये कल हम देखेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। सुनो, थक मत जाना। फेसबुक पर जो लाइव वीडियो देख रहे हैं ना, थक मत जाना। शुरू में 15 दिन में आपने ये वीडियो शेयर किया, उसको शेयर किया, उसको शेयर किया, आप सो गए। आप 15 दिन के बाद सो मत, उठो। ये वीडियो जितने लोगों को चाहते हो शेयर करो। क्यों? पास्टर प्रकाश पवार इनकी एडवर्टाइज मत करना, परमेश्वर का वचन लेकर जाओ उनके पास, क्योंकि वो वचन उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शेयर करना ये वीडियो, भेजना ये वीडियो लोगों को, लिंक भेजो इसकी, ताकि वो सुने।
और परमेश्वर की स्तुति करे, और वो जो नाक पर गिरे हैं वो उठकर बैठे और फिर से अपने नए स्वभाव में आकर जीवन चलने की कोशिश करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। हे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा प्रभु, तू जानता है हम कहां पर गिरते हैं। तू जानता है प्रभु तेरे बच्चों को क्या चाहिए। तू जानता है प्रभु तेरे बच्चे क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे, क्योंकि वो शैतान अब तेरे बच्चों को हरा नहीं सकता। तेरे बच्चों को कोई भी हरा नहीं सकता प्रभु, लेकिन तेरा बच्चा ही खुद को हरा सकता है। हे प्रभु, तू जानता है जे तेरे बच्चे नाक पर गिरे हैं, अब तक उठे नहीं, क्योंकि उनके अंदर वही स्वभाव है। हे प्रभु, उनको उठाना प्रभु, उनको उठाना, फिर से नए स्वभाव में लाना। जैसे पुराने स्वभाव में जाना सहज है प्रभु, उनको तू बोल दे नए स्वभाव में आना भी सहज है। हाँ प्रभु, उनको तू बोल दे कल प्रभु, बात करना उनके साथ प्रभु। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। और जो मुंह के बल गिरे हैं, जो मुंह पर गिरे, नाक पर गिरे प्रभु, उनको उठने के लिए सहायता देना, और फिर से नए स्वभाव में, जो पवित्र आत्मा का यीशु मसीह का स्वभाव है, उस स्वभाव में चलने के लिए सहायता करना। आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।